ये जो पेपर का कटिंग है आज का, इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का बात को कहा गया है, जहाँ पे अप्रैल तक 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। विभाग ने तैयारी कर दिया। तो जो अप्रैल माह होगा वो जो शिक्षण सत्र माह कहलाएगा। तो उन्हीं के हिसाब से जो पेपर में कुछ कहा गया है, आइए उसको डिस्कशन करते हैं। पहले रामदास सोरेन जी ने क्या कहा है उसको इम्पॉर्टेंट है, पहले देखते हैं। सहायक आचार्य नियुक्ति को लेकर के न्यायालय के आदेश के बाद नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा। ऐसे में अप्रैल तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर लेने की तैयारी की जा रही। विभाग के अधिकारी को इस संबंध में निर्देश दे दिया गया। अब क्या होगा, जो शिक्षण विभाग है, शैक्षणिक विभाग और जेएसएससी है, उनके बीच में बैठक होगी, क्योंकि जो पहले जो रिजल्ट आने वाला था उसमें सीटेट का भी रिजल्ट था। इस बार सीटेट का नहीं होगा। तो एक बार इसमें भी देख लेते हैं कि क्या बात कहा गया है। 26,000 एक सहायक आचार्य की नियुक्ति को लेकर के गत माह सुप्रीम कोर्ट व झारखंड हाईकोर्ट के 2 अलग-अलग मामलों ने अपना निर्णय सुनाया। इसके बाद स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग झारखंड के अधिकारी इस सप्ताह झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। शिक्षा विभाग अगले शैक्षणिक सत्र शुरू होने यानी अप्रैल में 1 अप्रैल से पूर्व नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने, मतलब अप्रैल से पहले ही राज्य में नए शैक्षणिक सत्र अप्रैल से शुरू होगा। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जो निर्णय के बाद रिजल्ट नए सिरे से तैयार करने की बात कही गई है। इसमें एक जो मुख्य बात है ना, वो यहाँ पर है कि अगर आप देखिएगा पारा शिक्षकों के लिए कि नए सिरे से करने के बाद कही गई, कोर्ट निर्णय के बाद अब होगा। यहाँ पे एक बात कहा गया है, कहा गया इस वाले लाइन में, कोर्ट के निर्णय के बाद अब परीक्षा में शामिल केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल अभ्यर्थी नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। सीटेट के जो छात्र बाहर हो गए, शामिल सहायक अध्यापक को झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट नहीं मिलेगा। मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स तो जानते ही आप लोग, सुप्रीम कोर्ट व झारखंड हाईकोर्ट के निर्णय के बाद इसमें प्रभाव पड़ा है। अब यहाँ से कुछ बातें इंपॉर्टेंट भी कही गई है इस वाले लाइन से, अगर आप लोग देखिएगा। पड़ने वाले प्रभाव को लेकर इस सप्ताह स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के अधिकारियों की बैठक होगी। बैठक में कोर्ट के आदेश के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जाएगा, क्योंकि जो निर्णय आया है उसी के हिसाब से बहाली होगी। क्योंकि दोबारा बार बार एक ही चीज़ में गड़बड़ी अच्छी बात नहीं है, उसको देखा जाएगा। और दूसरा जो है, यहाँ पर इससे पड़ने वाले प्रभाव पर विचार किया जाएगा। सरकार को अवगत कराया जाएगा। पारा शिक्षकों के मामले में आगे कानूनी पहलू के पर विचार किया जाएगा। राज्य में 26,000 सहायक आचार्य में से 13,000 पद पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित है, जबकि झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल पारा शिक्षकों की संख्या कितना है, मात्र 11,500 है, और पद कितना है, 13,000 है। अगर चाहते तो और लोगों को मौका मिल सकता था, लेकिन सरकार का जो नियम कानून है। अब इस वाले लाइन को अगर आप देखिएगा, प्राथमिक स्कूल में 9 साल बाद नियुक्ति हो रही है, मतलब 15 में हुआ था और उसके बाद अभी होने जा रहा है। सहायक आचार्य के 50,000 पद सृजित, राज्य में सहायक आचार्यों को 50,000 पद सृजित किए जा रहे हैं। इसके बाद दूसरे चरण में 24,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। दूसरे चरण की नियुक्ति के पूर्व झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा की जाएगी। राज्य में छात्र शिक्षकों का अनुपात देश में सबसे खराब है। तो ये जो 24,000 का और जो ख्वाब दिखाया जा रहा है, इसका भी कोई ये नहीं है। और अप्रैल से पहले कब होगा, तो ये आप जो सरकार है उसका कोई ऐसा स्पेशल कार्यक्रम होगा। जैसे 26 जनवरी तो ख़त्म हो गया है, नहीं तो कोई भी ऐसा खास कार्यक्रम रहता है, उसी में सरकार इस तरह का प्रोग्राम कर करके लोगों को नियुक्ति पत्र बांटते हैं। लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्द उन लोगों के लिए खुशखबरी है। लेकिन दूसरी ओर सीटेट के जो छात्र उनसे बात किए थे, तो वो बोल रहे थे डबल बेंच में जाने का, लेकिन वो प्रक्रिया बहुत लंबी है। तो कुल मिलाकर कितना समझिए कि अप्रैल से पहले पहले बहुत लोगों को ज्वाइनिंग मिलने वाला है। तो ये बहुत खुशखबरी की बात है। अब आगे देखिए क्या होता है।